हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान रखना, 2 टॉपिक आपका हो चुका है बिहार के जीके के बारे में। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में छपने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक को एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। बिहार के जीके के बारे में बात करूं तो 2 क्लास आपका हो चुका है और दोनों क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। बिहार के कोई भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार एसएससी के एग्जामिनेशंस हो, चाहे आप बीपीएससी के स्टूडेंट्स हो, हर एग्जामिनेशंस में इस टाइप्स के इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार के जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जीके हैं, बेसिक फैक्ट है, सभी फैक्ट को आपको रिकॉल करना पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए। तो पूरे चीज़ को ध्यान से समझना। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए सभी चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है या कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले मैसेज आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाओ, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। आज मैं जो भी टॉपिक्स लेकर आया हूँ सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप ध्यान रखना, हर एग्जाम्स में, बिहार के कोई भी एग्जाम्स हो, 100 to 10% इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशंस में। वैसे भी अगर इस टॉपिक्स की बात करते हैं, ये सभी बिहार के फैक्ट्स हैं, बिहार के जीके हैं, तो 100% बीपीएससी के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चंस, है ना। अगर आप बीपीएससी के भी स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल इस सभी नोट्स को, सभी टॉपिक्स को एक प्रॉपर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको सही से रिकॉल रह सके और आप एग्जाम्स में इस सभी सवाल को आंसर करके आ सको, है ना। तो शुरुआत करते हैं क्लासेस को। ध्यान से समझना, A to Z आपको पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कहीं से भी कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब चीज़ हम लोग सीरीज वाइज वीडियो लाकर आपको ख़त्म करूंगा और आपका जीके में अच्छा स्कोर उठाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जीके है, मिसलेनियस टाइप के जीके है, 100 to 10% एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को फोकस करके चलना और हमेशा याद करके चलना, है ना। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इसी टॉपिक्स वाइज जैसे मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, सेम टू सेम आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसको याद करना है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं बिहार में बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िला में होता है बिहार में, है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िला में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज आपका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। 100% एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला जिला, मतलब बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरवल जिला, ठीक है। अरवल जिला हो जाएगा जो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज हो गया और सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका हो जाएगा अरवल जिला, राइट, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि सर्वाधिक गर्म जिला, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर गया जिला, ठीक है। गया जिला सबसे ज़्यादा गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी आपका गया ही होगा, सबसे ठंडा जिला भी आपका गया ही होगा। तो बिहार में सबसे गर्म जिला गया हो जाएगा और सबसे ठंडा भी जिला आपका गया ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, बीपीएससी के आपका एग्जाम हो, उसमें भी बिहार के शोक के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। तो बिहार का शोक अगर हम बात करते हैं तो कोसी नदी आप याद कर लीजिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक आपका कोसी नदी हो जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं गंगा नदी का बिहार में प्रवेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब गंगा नदी का बिहार में किस जिला में सबसे पहले प्रवेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर जिला में, ठीक है। भोजपुर जिला में गंगा नदी का सबसे पहले प्रवेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है, सर्वोच्च शिखर, बिहार में सर्वोच्च शिखर किसका है, तो सोमेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करते हैं तो सोमेश्वर शिखर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, महापर्व, बिहार का महापर्व क्या होता है, तो आप सभी जानते हो छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है, तो बिहार का महापर्व आपके सामने हो जाएगा छठ।
यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? सभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में छपने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए सब चीज़ को बारीकी से समझते चलिएगा, नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ओके, जो अगला सवाल है आपके सामने, राजकीय मेगा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकीय मेगा दिवस की अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो 3 दिसंबर को आपको राजकीय मेगा दिवस मनाया जाता है। मेगा दिवस आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दे राष्ट्रीय राजकीय मेगा दिवस, तो 3 दिसंबर आपका हो जाएगा। और डॉल्फिन दिवस की बात करते हैं तो डॉल्फिन दिवस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। डॉल्फिन दिवस बिहार में आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस, राइट। उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बिहार के ज़िला के बारे में, बिहार में अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो टोटल ज़िला आपका 38 है, 38 ज़िला आपका टोटल है। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो 38 ज़िला आपके सामने बिहार में है। लेकिन कुछ पास्ट में जो भी ज़िला है उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पास्ट ज़िला के बारे में, है ना। तो बिहार में बात करते हैं तो 1956 तक बिहार में ओनली 17 ज़िला था, 17 ज़िला था। बात को ध्यान से समझना, 1956 तक अगर हम बात करते हैं तो बिहार में टोटल 17 ज़िला थे। ये एग्जाम्स में पूछने की चांसेस 100% होगी कि 1956 तक बिहार में कितने ज़िले थे। तो 1956 तक बिहार में टोटल 17 ज़िला था, ध्यान रखना। उसके बाद 1981 तक बिहार में 31 ज़िले था, मतलब 1957 से लेके 1981 तक अगर हम बात करते हैं तो बिहार में टोटल ज़िला की संख्या आपका 31 था। टोटल ज़िला की संख्या आपका 31 था, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं 1991 में, सिर्फ 1991 में अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे 1991 में बिहार में कितने ज़िले थे, तो ध्यान रखिएगा 42 ज़िला था, 42 ज़िला था आपका 1991 में। ओके, उसके बाद जब बिहार और झारखंड का विभाजन हो रहा था, बिहार और झारखंड का विभाजन आपके सामने 2000 में हुआ था, है ना। तो बिहार और झारखंड का विभाजन की बात करते हैं तो टोटल ज़िला आपका 51 था। जब बिहार झारखंड अलग हो गए तो बिहार में प्रेजेंट ज़िला जो है वो 38 बच गया, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी पास्ट ज़िला जो है 100% एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसको भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बात को गहराई से समझना। अगर आप एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन सभी फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे बिहार के बारे में, ध्यान रखना, है ना। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो या बिहार एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम दे रहे हो, तो 100 to 10% इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, जो अगला टॉपिक है ध्यान रखना जलकुंड के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में जलकुंड 100% पूछे जाएंगे, बिहार में जलकुंड कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान रखना। आपको सिर्फ 3 ज़िला आपको याद करना है। राजगीर तो ज़िला नहीं है, गया ज़िला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। ओके, अगर हम बात करते हैं सप्तधारा जलकुंड आपसे एग्जाम्स पूछ देंगे। सप्तधारा जलकुंड कहाँ पे है, तो राजगीर में होगा, ठीक है। ओके, ब्रह्मकुंड जलकुंड कहाँ पे है, ब्रह्मकुंड अगर हम बात करते हैं तो ये राजगीर में होगा, ठीक है। उसके बाद मखडूम, ठीक है, मखडूम कुंड की बात करते हैं तो ये भी राजगीर में है। उसके बाद सूर्य कुंड की बात करते हैं, सूर्य कुंड, तो ये भी आपके सामने राजगीर में ही होगा। उसके बाद नानक कुंड की बात करते हैं तो नानक कुंड भी आपके सामने राजगीर में ही होगा, ध्यान रखना। तो 5 कुंड है टोटल जो कि राजगीर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, इसे नोटबुक में नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है गया जिला में अग्निकुंड है, जो अग्निकुंड एक ही है जो आपके सामने गया जिला में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं भरारी कुंड, ठीक है, भरारी कुंड की बात करते हैं तो ये आपका मुंगेर में है। उसके बाद जितने भी कुंड है ये सभी मुंगेर में है, ध्यान रखना। आपका श्रृंगार रसी कुंड की बात करते हैं तो ये भी मुंगेर में है। गोमुख कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड ये भी मुंगेर में है, जन्म कुंड ये भी मुंगेर में है। उसके बाद सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड ये भी मुंगेर में है। बस आपको 3 प्लेसेस याद करनी है। सबसे पहला प्लेस आपके सामने है राजगीर, राजगीर में 5 कुंड है, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, ठीक है, मखडूम कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। उसके बाद अग्निकुंड की बात आया तो गया जिला में हो जाएगा। उसके बाद जो भी कुंड बचा वो सभी मुंगेर में होगा, जैसे भरारी कुंड, ओके, श्रृंगार ऋषि कुंड, गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सभी मुंगेर में है। अरे समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा।
उसके बाद जो अगला टॉपिक है, बिहार में सबसे बड़ा क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, तो इसे भी थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में सबसे बड़ा क्या क्या चीज़ है, इसे भी आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में छपने की चांसेस है। बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है, कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके सामने हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। जयप्रकाश हवाई अड्डा जो कि पटना में स्थित है, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ओके, अगला जो है आपके सामने, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो आप कहोगे सर महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि पटना में है, और इसका लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है किलोमीटर में, तो 5.575 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है टोटल। तो बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, या विश्व का भी सबसे बड़ा पुल है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन की बात करते हैं बिहार में, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो कौन सा है, तो सिंपल सी बात है पटना जंक्शन इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में पूछने की चांसेस 100% है, बिहार में सबसे बड़ा जंक्शन तो पटना जंक्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा तीर्थ स्थान की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बिहार में कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर बोध गया होगा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो वह सोनपुर प्लेटफॉर्म होगा, बिहार में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोनपुर प्लेटफॉर्म, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा मेला बिहार में कहाँ पे लगता है, तो वह सोनपुर है, सोनपुर मेला हो जाएगा सबसे बड़ा मेला, जो कि 1 मंथ तक लगता है। ओके, तो सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर मेला हो जाएगा बिहार में। उसके बाद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ध्यान रखना वो मगध यूनिवर्सिटी हो जाएगा, मगध विश्वविद्यालय हो जाएगा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बिहार में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा तारामंडल आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में स्थित है। इंदिरा गांधी तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है बिहार में, जो कि पटना में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा सहायक नदी अगर आपसे पूछे एग्जाम्स में तो आप कोसी नदी पर टिक करना, सबसे बड़ा सहायक नदी है। अगर आपसे सिर्फ पूछे सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो गंगा नदी आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी गंगा नदी हो जाएगा, और सबसे बड़ा सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो कोसी नदी पर टिक करके आइएगा। उसके बाद सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, तो ध्यान रखना ये गंडक परियोजना आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना हो जाएगा गंडक परियोजना। ओके, उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा बैंक बिहार में कौन सा होगा, तो सभी जानते हैं स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है बिहार में, SBI हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो ये भी छोटा सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में टोटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, टोटल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो टोटल विश्वविद्यालय आपके सामने हो जाएगा 33 आपके सामने होगा टोटल विश्वविद्यालय। आ रहे समझ में, बिहार में टोटल विश्वविद्यालय कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद बिहार में शोध संस्थान की बात करते हैं, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ध्यान रखिएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा, 15। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बिहार में शोध संस्थान कितने हैं टोटल, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद बिहार में महाविद्यालय कितनी है, कॉलेजेस कितनी है, ध्यान रखना 879 हो जाएगा, 879 हो जाएगा, राइट। टोटल कॉलेजेस की बात करते हैं बिहार में तो 879 हो जाएगा, 879। उसके बाद बात करते हैं बिहार में शिक्षा या अध्यापन केंद्र की बात करते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो टोटल 60 हो जाएगा बिहार में, जितने भी टीचर ट्रेनिंग वाले हैं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात करते हैं तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो टोटल आपके सामने 60 हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार इन सभी टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से नोटबुक में नोट्स कर लीजिए। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो, उसका आंसर मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।